साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ हूँ उत्कर्ष मिश्रा और आपका स्वागत है ऑफिशियल नासिक पूरा यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की सूचना सबसे पहले आपको दी जाती रहती है। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, और वो बड़ी खबर शिक्षक भर्ती के लिए है। क्योंकि काफ़ी लोग कयास लगा और आस लगा के बैठे थे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से फाइनली जजमेंट क्या आएगा टीचर भर्ती को लेकर, और इस शिक्षक भर्ती में क्या रवैया अपनाएगा सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने अपना जो अंतिम फैसला है, फाइनलिज्म जो डिसीजन है वो मेक करके पब्लिकली दे दिया है भैया। ये लो, ये शिक्षक भर्ती अब बिल्कुल रद्द हो गई है, यानी कि अब ये शिक्षक भर्ती नए सिरे से होगी। और यहाँ पर बता दूं, इस शिक्षक भर्ती में जो वेतन सबको मिला है, जो भी चयनित शिक्षक हैं, टीचर हैं, सबको जो है वेतन सैलरी वापस करनी होगी, चाहे जहां से करें। जिनको अभी जितने लोगों को अभी तक जितना भी सैलरी मिली है, पूरी सैलरी आपको वापस करनी पड़ेगी। चलिए, नियुक्ति रद्द हो गई है, जो नियुक्ति पत्र मिला था उसको कैंसिल कर दिया गया है। और ये पहले भी हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया था, लेकिन वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने अंततः जो है ये डिसीजन वहां पर ले लिया कि शिक्षक भर्ती को ही यहाँ पर रद्द कर दिया गया। अब यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं, अब ये शिक्षक भर्ती पुनः नए सिरे से आयोजित करी जाएगी, और ये पूरी भर्ती पूरी की जाएगी। नए सिरे से नया विज्ञापन जारी होगा, नया जीओ आएगा, नया विज्ञापन आएगा, उसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। चलिए, यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला था वो बरकरार यहाँ पर रखा है, क्योंकि जिसमें 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग ने ये भर्ती करी थी, जहां पर 25,000 पदों पर यह भर्ती करी गई थी, और गैर गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को यहाँ पर अमान्य करार दिया गया था, यानी कि इनवैलिड वहां पर घोषित कर दिया गया था। लेकिन जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस निष्कर्ष को मंजूरी दी कि जो चयन प्रक्रिया में धोखाधड़ी हुई है उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता, अब उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, और कोर्ट ने नियुक्तियों को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को जो है बिल्कुल यहाँ पर बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने भी यही बात कही थी, और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही। अब सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय से निष्कर्ष क्या निकला, जरा ये देख लेते हैं। जो न्यायालय का कंक्लूजन था वो क्या था। उन्होंने स्पष्ट ये कहा कि हमारे विचार में ऐसा मामला है जिसमें पूरी चयन प्रक्रिया दूषित और समाधान से परे है। बड़े पैमाने पर हेरफेर और धोखाधड़ी, साथ ही छिपाने के इरादे ने चयन प्रक्रिया को सुधार से परे दूषित कर दिया है, यानी कि इसको जो है अब दूषित दूषित मुक्त किया नहीं जा सकता। अब चयन प्रक्रिया की जो वैधता है, वैलिडिटी है और विश्वसनीयता है, वो बिल्कुल यहाँ पर समाप्त हो गई है। तो इस कंडीशन में अब जो भर्ती को पूरा रद्द करके ये भर्ती नए सिरे से होगी, पूरी भर्ती को ही रद्द कर दिया। अब इन्होंने यह कि हमें हाईकोर्ट के इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता कि दागी उम्मीदवारों की सेवाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए। उन्हें प्राप्त किए गए किसी भी वेतन और भुगतान को वापस करना होगा। जी हाँ, सभी को वेतन और भुगतान जो है वापस करना होगा। चूंकि नियुक्तियां धोखाधड़ी से हुई हैं, इसलिए हमें हाईकोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण दिखता ही नहीं, और नई चयन प्रक्रिया को 3 महीने के भीतर शुरू करना होगा, और वहीं पर पूरा किया किया जाना, यानी कि जो अब ये भर्ती होगी ना, 3 महीने के अंदर नियुक्ति कर दी जानी है, भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण पूर्ण कर दी जानी है। ठीक है, विभाग की तरफ से या सरकार की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। अब यहाँ पर नई चयन प्रक्रिया में बेदाग उम्मीदवारों के लिए छूट भी हो सकती है। जो फ्रेश कैंडिडेट थे, जिनके ऊपर कोई धब्बे नहीं लगे थे, जिनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं था, ऑब्जेक्शन नहीं था, उनको यहाँ पर हालांकि कुछ छूट दी जाएगी। और वो छूट किस प्रकार दी जाएगी, वो तो विज्ञापन आने के बाद ही क्लियर होगा। न्यायालय के 4 अप्रैल को सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा ये विशेष अनुमति याचिका पर अलग से सुनवाई करेगी। ठीक है, अलग से सुनवाई होगी, लेकिन इस भर्ती को रद्द कर दिया गया। अब ये भर्ती नई सिरे से यहाँ पर आयोजित करी जाएगी, जो कि पश्चिम बंगाल में 2016 में ये भर्ती हुई थी। लंबे समय बाद इस भर्ती को भी यहाँ पर जो है रद्द कर दिया गया। हालांकि हाईकोर्ट ने भी वही बात कही थी, वही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के जजमेंट पे हस्तक्षेप करने के लिए मना कर दिया कि भैया हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि कोई हमें औचित्य नहीं दिखता, कोई मुझे लीगल पॉइंट नहीं दिख रहा है कि मैं क्या हस्तक्षेप करूं। जब इसमें आप इनवैलिड लोगों को जो है दागी जो टीचर हैं, कुछ लोग आप भर के रखे हो, तो ऐसे में उनको कैसे आप दूर कर सकते हैं, चिन्हित कैसे कर सकते हैं, वो इम्पॉसिबल है। तो ऐसे करो भैया, भर्ती ही कैंसिल करो, नए सिरे से भर्ती करो, 3 महीने में दोबारा ये भर्ती पूरी करके नए सिरे से। और जो फ्रेश कैंडिडेट है, जो बेदाग कैंडिडेट है, उनको कुछ विशेष छूट दी जाएगी, भारांक दिया जाएगा, वेटेज दिया जाएगा, उम्र में छूट दी जाएगी। अब कैसी विशेष छूट दी जाएगी, ये तो विज्ञापन आने के बाद ही कंफर्म होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये इन्फॉर्मेशन थी, काफी लोग मेरे से पूछे, जो मैंने कहा आपको अपडेट कर दूं कि ये जो है शिक्षक भर्ती, ये पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है।